दोस्तों, जानवरों में इंसान का सबसे ज्यादा वफादार जानवर कुत्ता समझा जाता है। मगर अब कुत्तों के डीएनए पर की जाने वाली एक तहकीक से ये बात सामने आई है कि जानवरों की दुनिया में हमारा सबसे ज्यादा वफादार और बेहतरीन दोस्त हमारा पुराना साथी कुत्ता है। ये इल्म होता है कि उन्हें 11,000 साल कबल आखिरी बर्फानी दौर के इख्तिताम पर इंसानों ने पालतू बनाया था। किसी भी दूसरी नस्ल के जानवरों से पहले इंसान ने कुत्तों को पालतू बनाया था। नोकीले दांतों वाला हमारा ये साथी उस वक्त शिमाली निसफ कुर्रा में वसी पैमाने पर पाया जाता था। जहां तक कुत्तों का मामला है तो वो कहीं भी पाए जा सकते हैं, चाहे वो साइबेरिया का ठंडा इलाका हो या फिर मगरब या फिर मशरिक करीब और जनूब मशरकी एशिया का गर्म इलाका हो। आज का ये वीडियो जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि इन 10 कुत्तों में जो पुराने वक्तों से लेकर आज तक हमारे इंसानों के साथ बने हुए हैं और वफादार हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, बसंजी। दोस्तों, आपने कई बार ये कहकर अपने दोस्तों को टीज किया होगा कि कुत्तों की तरह मत भौंको, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक बार क्लेस डॉग भी है जो, जी हाँ, बेसेंटी डॉग को यूरोपियंस ने पहली बार 1895 में देखा और तब इन लोकल कुत्तों को एक अलग नस्ल के रूप में पहचान दी गई। और अपनी अकल और स्पीड के लिए ये कुत्ते शुरू से ही मुश्किल रहे हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि बसंजी दूसरे कुत्तों के मुकाबले में ज्यादा ज़हीन होते हैं और जिनके पास सही फैसला लेने की अकल होती है। ये कुत्ते भौंकते नहीं हैं और बस थोड़ा बहुत घुर्राते हैं। इस किस्म के कुत्तों को कोई भी मसरूफ फैमिली आसानी से अपने पास रख सकती है, क्योंकि ये अकेले अपना टाइम पास अच्छे से कर लेते हैं। इन कुत्तों में कई खूबियां हैं तो कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि इनको ट्रेन करना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये चीजों को अपने तरीके से पसंद करते हैं। नंबर 9, अफगान हाउंड। कुत्ते की काफी पुरानी है। कुछ हुकाम का मानना है कि अफगान हाउंड अफगानिस्तान की प्रजाति है जिनको ताजी के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान की कुछ गारों में कुत्तों के नक्श मिले हैं जो हूबहू इस प्रजाति के कुत्तों से मिलते हैं और इनमें और आज के कुत्तों में कुछ बदलाव देखने को मिल जाता है, लेकिन इन कुत्तों में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है। इतने खूबसूरत और समझदार होने के बाद भी इन कुत्तों को घर में पालना मना था, जिसकी वजह से सन 1800 के आखिर तक इनको ज्यादा लोग नहीं जानते थे। लेकिन सन 1900 की शुरुआत में एक इंग्लिश ऑफिसर के लिए इनको यूरोप लाया गया। इस ऑफिसर ने इस कुत्ते को एक आदमी को भेजा जिसने इस कुत्ते की बहुत ही खूबसूरत फोटो निकाली, जिसके बाद ये प्रजाति लोगों में मशहूर हो गई। नंबर 8, अलास्कन मैलाम्यूट। कुत्ते की ये प्रजाति आर्टिक के इस डॉग ब्रीड में सबसे ज्यादा पुरानी है और ऐसा माना जाता है कि ये पालतू वोल्फ डॉग करीब 4000 साल पहले अपने शिकारी मालिकों के साथ नॉर्थ अमेरिका में जाकर बस गए थे। इस नस्ल के कुत्ते मजबूत होते हैं, ये स्लेट खींच लेते हैं और इसके साथ भारी सामानों की सप्लाई में मदद कर सकते हैं। ये खानदानों के साथ रहना पसंद करते हैं और ज्यादातर वक्त पर अपने परिवार के साथ ही गुजारते हैं और इनके साथ खेलते कूदते रहते हैं। और इन फ्रेंडली और लविंग कुत्तों को बड़े आराम से बच्चों के साथ छोड़ा जा सकता है। ये कुत्तों की जो एक प्रजाति है ये बड़ी प्यारी और बच्चों के साथ काफी प्यार करने वाली है। ये कुत्ते दूसरे जानवरों को पसंद नहीं करते, तो अगर इनको घर में रखना है तो सबसे पहले इनको दूसरे जानवरों के साथ रहना सिखाना पड़ता है। अगर आप अलास्कन मैलाम्यूट के पीप्स को घर में लेकर आएंगे या पपीज को लेकर आएंगे तो आपको बता दें कि इनको खुदाई करना बहुत पसंद है, तो इनको घर में रखने से पहले एक बार सोच जरूर लीजिएगा। नंबर 7, सालोकी। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे पुराने कुत्ते के बारे में, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया का सबसे पुराना जाने वाला जो कुत्ता है उसका नाम दिया है। 5000 साल पुराना, यानी कि 5000 साल पुराना कुत्ता इसे माना जाता है। रिसर्चर्स की माने तो इजिप्शियन मकबरों में सालों की जिसे कुत्तों की तस्वीरें देखने के लिए मिलती हैं जो करीब 4000 साल पुरानी है। इसलिए लोगों का मानना है कि ये प्रजाति काफी पुरानी है। हालांकि 6000 से 7000 साल पुरानी कुछ नक्काशियां ऐसी भी देखने के लिए मिलती हैं जिसमें इस प्रजाति के जैसे देखने वाले कुत्तों की तस्वीरें हैं। वैसे देखने में तो ये नाजुक सा कुत्ता दिखाई देता है, लेकिन असल में ये कमाल का शिकारी जो काफी तेज दौड़ता है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट साथी बन सकते हैं जो हाइकिंग और नेचर में अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त बताना चाहते हैं। ये काफी एनर्जेटिक और एक्टिव होते हैं, लेकिन घर में रखने से पहले इनको ट्रेनिंग की जरूरत होती है ताकि ये घर आए मेहमानों के साथ गुस्सा मत करें। नंबर 6, स्मोइड। साइबेरिया की 19वीं शताब्दी में खोजी गई इन प्राचीन कुत्तों की नस्ल का नाम एक जनजाति के नाम पर रखा गया और कुत्ते की कुछ विशेषताएं इस जनजाति के लोग इसे मिलते जुलती हैं, जैसे कि ये भी जनजाति के लोगों की तरह कई किलोमीटर का सफर तय कर
सकते हैं और अगर करें तो इनके इस बिहेवियर की तो ये खूबसूरत कुत्ते काफ़ी फ्रेंडली और वफादार हैं। इस नस्ल के कुत्ते बच्चों, आसपास के लोगों और दूसरे जानवरों के साथ बड़े ही प्यार से रहते हैं। अगर कोई इनको घर में पालता है तो ये काबिल इंतखाब है, क्योंकि ये एनर्जेटिक भी होते हैं और सबका मन लगा कर रखते हैं। ये लोगों का ध्यान रखने और वफादारी निभाने में सबसे आगे रहते हैं। इन कुत्तों के साथ एक ही परेशानी है, ये गर्मी वाली जगह पर नहीं रह सकते और ऐसी जगहों पर आते ही ये बीमार पड़ जाते हैं। नंबर 5, साइबेरियन हिस्की। अब ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि किस प्यारे और नाजुक से दिखने वाले कुत्ते को नॉर्थ एशिया के चकची लोगों ने ब्रीड किया और ब्रीड करते करते ये कुत्ता बर्फ में इनके सामान को दूर तक खींचने के लिए जैसे ले जा सकता था, वैसे ही जैसे हमारे यहाँ बैल गाड़ी और माल बरदार जो गाड़ियां हैं वो इस्तेमाल होती हैं धुलाई के लिए, तो गाड़ियों को खींचने के लिए। लेकिन हालांकि चूंकि लोग इन्हें बड़े प्यार से अपनी फैमिली की तरह इन्हें रखते थे और इन्हें ये अपने साथ खेमे में सुलाया करते थे। इसकी को 1908 में अलास्का में इंपोर्ट किया गया और स्लेट कुत्तों की तरह ये इंसान इस्तेमाल होने लगे। और यहाँ बदलते वक्त के साथ साथ इस कुत्ते के दिन भी बदले और अब डॉग लवर्स में इनका काफी क्रेज पाया जाता है। ये काफी फ्रेंडली और लॉन्ग जो है वो बेड होते हैं, जो बच्चों के साथ बड़े ही प्यार से रहते हैं। ये कुत्ते नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और खेलते कूदते रहते हैं और अपने एक्टिव नेचर के साथ ही इन पास परफेक्ट जो शख्सियत भी होती है। लेकिन अगर आप भी उस कुत्ते को पालना चाहते हैं तो ये मुश्किल है, क्योंकि ये कुत्ते पाकिस्तान जैसे गर्म मुल्क में रह नहीं पाएंगे। नंबर 4, चाव चाव। इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं चाव चाव से और माहिरीन के माने तो कुत्तों की ये प्रजाति 2000 साल पहले चाइना में पैदा हुई थी और दुनिया की सबसे पुरानी नस्लों में से एक है। और ये अपने इतने पुराने हैं कि चाइना और मंगोलिया में खोजे गए पुराने पेंटिंग और बर्तनों तक में इसकी तस्वीर मिली है। ऐसा कहा जाता है कि चीनी सम्राट शिकार के लिए इस कुत्ते को अपने साथ रखते थे और साथ ही ये कुत्ते स्लेट्स यानी बर्फ पर चलने वाली बिना पहियों की गाड़ी खींचने और महलों की रखवाली करने के लिए जाने जाते थे। कुत्ते की इस प्रजाति को सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली जब ब्रिटिश नेचुरलिस्ट गिलबर्ट व्हाइट ने अपनी किताब में चाव चाव के बारे में बताया और इसके अलावा क्वीन विक्टोरिया ने भी इस नस्ल में इंटरेस्ट दिखाया जाता था। इसके बाद ये और भी ज्यादा पॉपुलर होगा। इसके बाद में सबसे खास बात यह है कि इनकी जेब का रंग ब्लैक होता है और या फिर ब्लू। नंबर 3, अकीटा। अकीटा ब्रीड के नाम से मशहूर ये डॉग सिर्फ एक डॉग नहीं है, बल्कि जापान में सच्चाई, लव, ईमानदारी और वफादारी का सिंबल माना जाता है। और तो और इसके नाम से वहाँ एक यादगार भी है जिसे द अकीटा डॉग म्यूजियम के आगे लगाकर रखा गया है। इस नस्ल को जापान का नेशनल डॉग माना जाता है और इस नस्ल के आबाओ अजदाद कौन थे ये तो ठीक तरह से साफ नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो स्टपने फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और ऐसी जो कई लोग भी हैं जो मानते हैं कि अकीटा को 17वीं, 18वीं, 19वीं सदी में हुए कई इवेंट में लड़ने वाले डॉग के रूप में देखा गया था। हालांकि इन कुत्तों को पूरे जापान में गार्ड डॉग्स और पुलिस डॉग्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा। जापान में लोग इस कुत्ते को अच्छी किस्मत मानते हैं और ऐसा माना जाता है कि जब घर में कोई बीमार या कोई हामला खातून होती है तो इस फैमिली में से पैसे और अच्छी किस्मत लाने के लिए अकीटा की एक छोटी सी मूर्ति रख दी जानी चाहिए। नंबर 2, तिब्बती टेरियर्स। और अब जरा नजर डालिए इस बेचारे कुत्ते पर, इसका तो नाम ही गलत पड़ गया। असल में तो इस प्रजाति के कुत्ते टेरियर यानी शिकारी कुत्तों वाली कोई बात ही नहीं है। तो तिब्बतन टेरियर को ये नाम तब दिया गया था जब उन्होंने उनकी खूबसूरती के चलते मगरबी मालिक में पेश किया गया था। तब वो 2000 साल पहले से हॉगमॉक्स ने यहाँ पालना शुरू किया था। ये वो नहीं अपने साथी पहरेदार और गुड लक जाम मानते थे। इससे इन कुत्तों को तभी के मुकद्दस कुत्ते का जो है वो खिताब मिला था। इन्हें पहली बार 1950 में रियासत हाई मुत्तहिदा में बरामद किया गया। इसके बाद फ्री पेट्स को लोगों ने घरों में पालना शुरू किया। ये क्या और क्यों ये सिचुएशन बनी, क्योंकि फ्रेंडली बिहेवियर का साथ साथ ये देखने में भी काफी क्यूट लगते हैं। नंबर 1, मास्टिफ। इस नस्ल के कुत्तों को ओल्ड इंग्लिश मास्टिफ भी कहा जाता है, जो इंग्लैंड के एक रिवायती मुश्तरका ब्रीड है। मास्टिफ के नाम से जाना जाने वाला जो ये कुत्ता करीब 5000 साल पुराना है और ग्रेस रोम, चाइना और तिब्बत से भी इस प्रजाति के कुत्तों के लिए होने के हवाले से सबूत मिले। और अगर बात करें इनको घर में पालने की तो ये फैमिली, बच्चे और दूसरे जानवरों के लिए जो है वो बड़े आराम से रह सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी भारी और बड़े हो जाते हैं। तो इससे पहले
लेके ज्यादा बड़े हो जाएं। इनको ट्रेनिंग दी जाती है और दी जानी चाहिए, क्योंकि ताकतवर और निडर ये कुत्ते काफी ऐसे जगहों के ऊपर होते हैं, लेकिन इनको सामाजिक करने की जरूरत होती है ताकि ये लोग देखकर देखकर जारहाना ना हो। शायद इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि कुत्तों को पहले के लोग कितनी इज्जत देते थे, इनके यादगार तक बनाए गए और इनको अच्छी किस्मत तक माना जाता था। क्या आपके घर में भी इनमें से कोई ऐसा झोल होता है जिसके बारे में आज हमने आपको बताया? और अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।